नमस्कार दोस्तों, IndianMoney.com हिंदी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज। डेट फंड्स में निवेश करने का सही वक्त कब होता है? बड़े बड़े विद्वान ये बात को कहते हैं कि आपको इक्विटीज में निवेश करना चाहिए, लॉन्ग टर्म आपको सोचना चाहिए, लॉन्ग टर्म गेन के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म के लिए खेलना पसंद नहीं करते, उनको बस शॉर्ट टर्म के लिए पैसे जनरेट करने हैं या फिर एक रेगुलर इनकम बनानी है, और उसके लिए डेट फंड्स काफी ज्यादा कारगर साबित होते हैं, क्योंकि डेट फंड्स इक्विटी फंड से बहुत अलग होते हैं। जहां इक्विटी फंड्स में आपको कहा जाता है कि आप जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होता है आपके लिए, उतना ज्यादा आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठा पाएंगे। डेट फंड्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। डेट फंड्स में आप कभी भी लगा सकते हैं पैसे और आप कभी भी पैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको एग्जिट लोड भी नहीं पड़ता है। ज्यादातर केसेस में आपके ऊपर किसी भी तरह के चार्जेस या शुल्क भी नहीं लगते हैं अगर आप डेट फंड से एग्जिट लेना चाहते हैं तो तीन फैक्टर्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे जो आपको समझने में मदद करेंगे कि डेट फंड्स में आपको कब निवेश करना चाहिए। डेट फंड्स में बेसिकली एक अच्छा निवेश करने के लिए, एक स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप एक ऐसे इंसान है जो कि रेगुलर इनकम आपकी नहीं, या फिर आप एक रेगुलर कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहते, या फिर आपके पास एक लमसम अमाउंट आ गई है कहीं से, मान लीजिए कि आपने पुराना कोई एफडी है, या फिर आपको घर वगैरह से, परिवार से, या फिर कहीं से भी एक एक्स अमाउंट आ गई है जो कि सरप्लस है, बल्क अमाउंट है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आप इस फंड को निवेश कर सकते हैं एक अच्छे डेट फंड का चुनाव कर, क्योंकि यहां पर आपको बेसिकली एसआईपी का झंझट नहीं करना पड़ेगा। यहां पर आप बेसिकली अगर आप एक साथ लंप सम अमाउंट रखना चाहते हैं, थोड़े वक्त के लिए आपको लग रहा है कि यहां घर पर पैसे रखने से बेटर है या फिर बैंक में पैसे रखने से बेटर है कि मैं यहां पर डेट फंड में पैसे लगा दूं, तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा गोल यहां पर पैसे जमाने में मदद मिल जाएगी। ये इतना आसान है कि बच्चे भी इसमें निवेश कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप एक गार्डियन की मदद लेकर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छे डेट फंड का चुनाव करके एक अच्छे डेट फंड में निवेश कर सकते हैं। डेट फंड्स की एक और खास बात यह होती है कि ये इक्विटी फंड्स के तरह मार्केट लिंक्ड होता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि डेट फंड्स आपको हमेशा कमाल के रिटर्न्स दें, लेकिन डेफिनेटली आपको इक्विटी के तुलना में, जहां पर आपको इक्विटी में काफी हद तक वेट करना पड़ता है, काफी हद तक इंतजार करना पड़ता है, डेट फंड्स में ऐसा कुछ नहीं है। डेट फंड्स में आप शॉर्ट टर्म खटाखट पैसे लगा के फटाफट उससे निकल भी सकते हैं, और आप एक छोटी अवधि में अच्छा रिटर्न्स भी अपने लिए जमा सकते हैं, बना सकते हैं। एक और जो फैक्टर यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है वो ये है कि एज से ज्यादा आपको ये देखना चाहिए कि आपका फैक्टर क्या है, आपका मोटिवेशन क्या है डेट फंड्स का चुनाव करने के लिए। देखिए, जैसे कि डेट फंड्स के बारे में अगर आप बेसिकली इसके बारे में सोच सकते हैं, अगर आप एक फ्रेशर हैं, अगर आप नया नया म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए आए हैं, डेफिनेटली आप यहां पर ज्यादा जोखिम अगर नहीं लेना चाहते तो ऐसी सूरत में भी आपको डेट फंड्स में निवेश करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में खटाखट आपको काफी अच्छे यहां पर रिटर्न्स देखने को, बनाने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर आप निवेश करना शुरू कर रहे हैं, अगर ये आपका शुरुआती वक्त है, तो डेफिनेटली तब भी, उस सूरत में भी आपको यहां पर छोटे अवधि के लिए 1-2 साल 3 साल के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं, स्टेबल रिटर्न्स पाना चाहते हैं, बैंक एफडी के जैसा ही लेकिन बैंक एफडी से बेहतर, तो तब भी आपके लिए डेट फंड्स एक काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट विकल्प बनकर उभरता है। अब एक और जो जरूरी सवाल आपको अपने आप से पूछना है वो ये है कि आप डेट फंड्स में निवेश क्यों कर रहे हैं, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है। मान लीजिए कि आपके पास कहीं से 1 लाख रुपए आ जाते हैं, तो अगर आप डेट फंड्स में निवेश करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी भी एक सिंपल सा डेट फंड ले लेते हैं जिसमें आपको मान के चलते हैं कि 9% के आसपास का रिटर्न आता है, तो आपको उस हिसाब से बेसिकली उस 9,000 रुपए का आपको क्या करना है, या फिर आपके कौन से ऐसे गोल्स हैं और उनको मैच करने वाले कौन से फंड्स हैं, आपको ये वेरी वेल रिसर्च करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप किसी भी तरह के डेट फंड का चुनाव कर सकते हैं, उसी तरह के डेट फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं। तो मोटा मोटा हमने ये समझा कि डेट फंड में आपको इक्विटी वाले रिस्क नहीं है, ये मार्केट पर डिपेंडेंट जरूर होता है, लेकिन इसमें मार्केट जितने जोखिम नहीं होते हैं, जोखिम यहां पर थोड़े हद तक कम होते हैं, और ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है। इसमें किसी भी तरह के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, अगर आप एक फ्रेशर हैं तब भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इसमें मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन इक्विटी वाले रिस्क इसमें एसोसिएटेड नहीं होते हैं, और ये वेल्थ जनरेशन के लिए डेफिनेटली नहीं है। रेगुलर इनकम बनाने के लिए या फिर एक स्टेबल रिटर्न जमाने के लिए डेफिनेटली आप डेट फंड्स का चुनाव कर सकते हैं। अब आपको कौन सा डेट फंड्स आपके लिए, पोर्टफोलियो के लिए, आपके प्रोफाइल के लिए अच्छा रहेगा, यह समझने के लिए आपको डेफिनेटली डाउनलोड करना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप। वहां पर हमने 55 से भी ज्यादा कोर्सेज बनाए हैं 6 अलग अलग भाषाओं में, जो आपको इस फैक्टर को समझने में काफी हद तक मदद करेंगे, आपकी काफी सहायता करेंगे, और डेफिनेटली आपको काफी आसानी से समझ में आ जाएगा कि अच्छा वाला डेट फंड कौन सा होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले हर एक अपडेट को देख पाएं। मेरा नाम है फयाज और आप देख रहे हैं IndianMoney.com।